तो आइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की दो छोटी छोटी अपडेट है, उसको आपको बताने से पहले एक खुशखबरी तो मैं नहीं कहता, लेकिन चूंकि जो नादान है, जिनको नहीं जानकारी है या नए नए हैं, अभी उनको पॉलिटिक्स में नेताओं से पाला भी उनका नहीं पड़ा है, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है, हो सकती है। मेरे लिए तो ये लिंगर वेट है। बात झारखंड की मैं कर रहा हूं। झारखंड की सरकार ने एक सहारा से में हुए फ्रॉड, जिसको वो फ्रॉड कहते हैं, सहारा के स्कैम को लेकर के एक आयोग का गठन कर दिया। आयोग का गठन जानते हैं कब होता है, या आयोग क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। आयोग का मतलब होता है कि कुछ दो चार विशिष्ट लोगों को इकट्ठा करके एक कमेटी बना दी जाती है, जिसका नाम आयोग रख दिया जाता है। कोई पूर्व जज हो या पूर्व आईएएस हो या पूर्व एसपी डीएम, यानी कोई आईएएस रैंक के पूर्व, उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, और फिर वो जांच शुरू हो जाती है, एक ऑफिस हो जाता है। और फिर अभी सीआरसीएस को पैसा सहारा के सेबी के अकाउंट से तो भाड़ा, अरे उनका तनख्वाहें जा रही हैं। अब इनकी तनख्वाह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक लेंगर प्रोसेस है। किसी भी काम को जब सरकार टालना चाहती है, मतलब वो ये दिखाना चाहती है कि हम करना चाहते हैं और करना नहीं चाहती है, तब वो आयोग का गठन कर देती है। जैसे पुलिस विभाग में सीबीसीआईडी की जांच होती है, जब पुलिस किसी चीज को बंद करना चाहती है या लेंगर करना चाहती है या एक्टिव नहीं होना चाहती है, तो सीबीसीआईडी के हवाले कर देती है। सीबीआई के हवाले करे तब तो फिर तेजी से काम हो जाए, लेकिन वो सीबीसीआईडी के हवाले कर देती है। ठीक यही चलन है आयोग का। मैं इस पर लंबी बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि आप आयोग, इस देश में कितने आयोग बने और कितना समय लगा उनका, और कितने समय के बाद उनके फैसले आए और उन फैसलों पर कितना अमल हुआ, ये आप जरूर देख लीजिएगा। इतिहास के पन्नों से ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। झारखंड की सरकार को करना क्या था, कर क्या रही है? उनको करना था मुआवजा देने की बात। मैं 2 तारीख के आंदोलन का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें पता लगा कि 75 लोगों का नाम झारखंड से सेलेक्ट हुआ है। 75 लोगों को, ओनली 75 लोगों को मुआवजा देना है। उस मुआवजे को देने में हाथ पांव फूल जा रहे हैं। 75 लोगों, मरे तो हैं 10,000 के करीब, जैसा ये लोग आंकड़ा बताते हैं, लेकिन 75 लोग जो जस्टिफाई हुए हैं, जो वेरीफाई हुए हैं, उन 75 लोगों को भी झारखंड की सरकार मुआवजा कब देगी ये पता नहीं है। फरवरी बीतने दीजिए, मार्च आने दीजिए, मार्च तक बड़ा हो जाएगा। मार्च खत्म, अप्रैल की आज 5 तारीख हो गई। जेलें सज रही थी, वो जेलों का क्या हुआ? वो सजी जेल, जो झारखंड की जेलें सज रही थी, उसमें कौन आ गए? वो कहां गए? वो लोग जो एंटी सेपेटरी बिल के लिए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उनका क्या हुआ? तो दोस्तों, जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे से ही होगा, और ना हमसे होगा ना और किसी से होगा। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा, और सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव है इस मैटर को लेकर के। मैं आपको अपडेट देने की बात कर रहा था, मैं कहां इन सब बातों को लेकर के बैठ गया। झारखंड ने एक आईए लगाने की भी बात की। उस आईए का क्या हुआ? कब होगा? होगा भी कि नहीं होगा, या खाली जैसे सरकारें जुमला फेंकती रहती हैं, वैसे ये भी सरकार है, ना जाने क्या होने वाला है। उस रीट का क्या हुआ? जो लोगों से पैसा लेकर के रीट दाखिल की गई थी, उसकी तारीख का क्या हुआ? उस एफआईआर का क्या हुआ जो लोगों पर हुआ था? ये सारे सवाल हैं जो जहन में उठते हैं, लेकिन जवाब अभी झारखंड सरकार दे नहीं पा रही है, और ना ही उनके समर्थक दे पा रहे हैं। मैं झारखंड सरकार का विरोधी नहीं हूं,
मैं भी फॉलो इंडियन गठबंधन को ही करता हूं और हम उसी की सरकार है, लेकिन मैं सच को एक्सेप्ट करने में और सच को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं करता, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। दोस्तों, मैं अपडेट की बात कर रहा था, दो छोटी छोटी अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सहारा सेबी का जो केस था, जो 2 तारीख को सुनना जाना था, जिसकी डेट 12 फरवरी 2025 को ही तय कर दी गई थी कि 2 तारीख को वो सुनी जाएगी, उसकी अभी कोई कंप्यूटर जनरेटेड डेट नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरा कयास है, ये जरूरी नहीं कि जो मेरा कयास हो वो सही हो जाए, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, फिर आपको कह रहा हूं कि मेरा कयास है कि 18 मार्च को 12 फरवरी को डेट पड़ी थी 2 अप्रैल के लिए, और इस बीच 18 मार्च को सुलह समझौता दाखिल हुआ और सहारा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ने इस केस को क्लोज्ड शो करना शुरू कर दिया, सेटल्ड बताना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे यह लगता है, विशेषज्ञों को भी यह लगता है कि अब जो है वो जो भी डेट आएगी वो ऑर्डर की आएगी। हो सकता है कि जो सुनवाई, जो समझौता सील्ड पैक लिफाफे में दाखिल हुआ है, उसका गहन अध्ययन हो रहा हो सकता है उस सुलह, उस फैसले पर कोई मोहर लगने की तैयारी हो रही हो सकता है कि 12 साल पुराना ये मामला इतनी जल्दी उस किसी निष्कर्ष पर, सुखद अंत पर पहुंचने में समय लग रहा हो। इसलिए मुझे ये लगता है, मेरा ये कयास है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की डेट नहीं, अब सीधे ऑर्डर की डेट आएगी। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर आपको बता रहा हूं। वजह क्या है कि 2 तारीख को ही दोस्तों सहारा का एक केस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ, सहारा इंडिया वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ के का भी केस था, जिसका जो 2024 में ही दाखिल हुआ है, जिसकी डेट जो है वो भी 2 तारीख थी, और इसकी जो केस डायरी है वो 26/360 है, जो 2024 में दाखिल हुआ है, और इसकी डेट जो है कंप्यूटर जनरेटर डेट जिसको हम कहते हैं, वो 16/4 को पड़ी। कहने का कुल मतलब यह है दोस्तों कि इसकी डेट 16/4 को पड़ी, लेकिन सहारा से भी जिस पर सेटल दिखाया जा रहा था, उसकी कोई कंप्यूटर जनरेटर डेट अभी तक नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है कि डेट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। मुझे भी यह लगता है डेट, अब जो डेट आएगी वो सुनवाई की से ज्यादा फैसले की डेट होगी। हो सकता है कि फैसला सुनाने की डेट हो, ऐसी ही आशा है, और सुखद फैसला आना चाहिए, यही आशा है दोस्तों। जय हिंद।